यू। आपकी इन्हीं तालियों की गूंज में हमारी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भंगड़ा हमारे घर की हर शादी में बजाया जाता है। और अगर उन्हें पाकिस्तान का द वन एंड ओनली भंगड़ा किंग कहा जाए तो कम ना होगा। आपकी भरपूर तालियों में इब्रारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी। एक ही दिल है, कितनी बार लोगे? माशाल्लाह आज भी वही वाला चेहरा है। हक के चना नाचे बजाओ वही वाला चेहरा। थैंक यू सो मच सर। प्लीज बैठिए। हाँ जी, शुक्रिया। इब्रारुल हक साहब के साथ अब एक ऐसे साहब को दावत देने लगी हूँ, और बैठी इसलिए हूँ क्योंकि ये इतना हंसाते हैं कि अगर बंदा खड़ा होगा ना वो गिर जाएगा। तो आपकी भरपूर तालियों में वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह। वापस चल रहे हो? नहीं, मैं क्या पहले इजाजत लांगा ना, कितने बैठना है। एक सेकंड, जगह कहाँ ढूंढ रहे हैं? आपका आज हमने कोई चेयर नहीं रखी आपके लिए। अच्छा, मैं लम्बे पे शो करना। इधर आए आप दरमियान में। बिल्कुल ठीक, आप बैठिए सर प्लीज। थैंक यू। लव यू इब्रार भाई, माशाल्लाह वाकई सच में रौनक। देखिए बात पता क्या है जी जी, हमारा जो पाकिस्तान है महंगाई का शिकार है। वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ KPK ਚ ਇੰਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੱਜ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੇ। अगर महंगाई खत्म हो गई ना तो एम्बुलेंस की जरूरत ही नहीं पड़नी किसी को। ना हार्ट अटैक आएंगे ना कोई बीमार होगा। एम्बुलेंस की जरूरत पैनी, ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। अच्छा जी, वाजिद खान साहब मुझे बताएं कि ईद कैसी गुजरी? सारे काले काले क्यों होके आ गए हो? नहीं, वो आजकल फैशन ही है, नाले ब्लैक कलर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, that is called a black day for married men। हाँ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। दूसरा सुसरा ईद ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सुसरा ईद वो हर किसी ने वही जो भी हम बात कर रहे थे, नेशनल ससुराल डे। तो मुझे ये बताएं कि आपका भी ससुराल डे ही होता है? हाँ, मुझे तो इतना फायदा है, मेरे ससुराल जो है वो बड़ा नजदीक है मेरे घर से। मैं लाहौर हूँ और वो बहावलपुर है। नहीं समझ आई? बहावलपुर है। 6 घंटे का राह है, 8 घंटे का। तो मैं ईद ते जावा ना जाऊँ, गमी खुशी ते जाना होता है। तो लॉन्ग ड्राइव? हाँ, लॉन्ग ड्राइव भी नहीं होनी चाहिए, पेट्रोल बड़ा महंगा। गुरबत अभी मैं वहां बैठने लगी, मैं चाहती हूँ आप जरा हमें हंसा दे ताकि हमारे पास एनर्जी आ जाए शो को बढ़ाने के लिए। तो ये नहीं मैं खलोता रहा, अकेले खड़े हो, कॉमेडी करें। ऐ इज्जत जी गेस्ट नहीं। पहले तो आजकल हालात ऐसे, मैं भी नहीं कह सकता रौला कुर्सी है, क्योंकि रौला कुर्सी का ही है। थोड़ी देर बाद आपको कुर्सी मिलेगी, पहले मेरी ऑडियंस को हंसाएं। हंसो यार, खुदा एक जुगत एक ईद के मौके पर। सरदार जी लो जी, पहला सरदार है साडा ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਧਰਮਪੁਰ ਹੀ। हमें बंदा कहे ना इंडिया तो आया, नहीं ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਕੁਝ ਟੋਨ ਟੈਂਪੋ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਚਿੰਗਚੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। लेकिन ये असली सरदार नहीं है, ये बने हुए हैं। गेटअप है ये प्रॉपर। हाँ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ। गुरु की कसम खानी हो गए। इब्रार साहब मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? इतने काम, गाना भी है, सियासत भी शुरू कर ली, फलाई काम भी शुरू कर लिए, तो अपने लिए टाइम कैसे निकलता है? माशाल्लाह। नहीं, ईद पे मैं बड़ा एक फैमिली वाला बंदा हूँ। मेरी कोशिश होती है घर पे, और वही जो बचपन से ईद पढ़ने के लिए जाना सुबह उठ के, और एकदम से जब सब कहते हैं ना कुछ खा लो तो लगता है रोजा है, बिकॉज 30 दिन गुजरे होते हैं। उस दिन अजीब सा लग रहा होता है, मगर ईद पढ़ के फिर हम सारी फैमिली, ज्यादातर लोग आजकल लाहौर में ही हैं, एक ही तरह का ड्रेस हम लोग सिलवाते हैं। भाई और भतीजे और बेटे सब, तो हम मिलके फिर एक ईद के बाद एक तस्वीर भी बनाते हैं, फिर किसी एक के घर जाके मीठा खाते हैं कुछ, और हल्की फुल्की कोई क्रिकेट खेल ली कुछ। अच्छा, मेहमान आ जाते हैं या हम कहीं जाते हैं, तो एक भरपूर दिन होता है हमारा। तो मुझे ये
बताएं कि एक सुपरस्टार की जिंदगी या ईद उसकी मैंगो पीपल की तरह ही होती है, उसका सूट भी दर्जी खराब करता है या नहीं? नहीं, मेरा तो कभी नहीं किया, मेरा तो कभी नहीं खराब। डरता है ना, मैं पता जट आदमी हमें चपेड़ा मारे। इब्रार भाई ਦਾ जो सूट खराब हो जाए ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। आप मुझे बताएं, आप इतना हंस रहे हैं, क्या महंगाई ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा? साडा डेजिग्नेशन ही लाफ्टर है, इस वास्ते हंसदे रहने, महंगाई ने तो लक तोड़या है। अच्छा मुझे ये बताएं, 25 साल से भी ज्यादा तकरीबन आप कॉमेडी कर रहे हैं, ड्रामास कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, तो टीवी पे आना कैसा हुआ और कब हुआ और कौन जरिया बना? टीवी पे आना वैसे तो ये स्ट्रगल का हिस्सा है, जैसे कोई भी आर्टिस्ट हो, सिंगर हो या कॉमेडियन हो या एक ट्रेजेडी बोलने वाला आर्टिस्ट या म्यूजिशियंस भाई हो, तो वो स्ट्रगल का हिस्सा तो चलता रहता है। फिर कोई ना कोई उसमें एक रास्ता भी बन जाता है, जैसे मेरे लिए बन गए सलीम अलबेला साहब। हम थिएटर किया करते थे, टीवी के छोटे मोटे शोज, तो वो मुझे ले गए। खबरनाक एक शो चलता था, बड़ा फेम आपको पता है, उसमें एज ए एडिशन, और वहां पे करला ने कर्म कर दिया और फिर रेगुलर टीवी के आदमी बन गए। नहीं तो बेसिक हम थिएटर के ही हैं। हाँ। और थिएटर ही हमारी लाइफ थी, थिएटर रोमांस है, थिएटर को अब भी मैं पसंद करता हूँ। अच्छा या बुरा वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन थिएटर हमारी जान। वाह। ईद अपनों के साथ मनाई जा रही है, लेकिन छोटी ईद पर खवातीन ना हो तो जरा कैमरा फीका लगता है, इसलिए मैं आज की हमारी पहली फीमेल गेस्ट को बुला रही हूँ, रुबाब अलमास। एक एक्टर भी हैं, एक मॉडल भी हैं। आपकी भरपूर तालियों में आ रही हैं रुबाब अलमास। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। रुबाब, हमारे जो मर्द हजरात हैं उनसे तो मैं ये पूछ रही हूँ, ससुराल डे, इनका ईद डे नहीं ससुराल डे होता है। आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी गुजर रही है। और अब ससुराल डे तो नहीं, अभी शादी नहीं हुई है, मैरिड नहीं हूँ, तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ईद तो करे बहुत छेती अच्छी। फसो साडी दुआ है। नहीं छेती साडा भान ਤੁਹਾਨੂੰ मिले कुछ सख्त मिजाज ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ पता जाए। अच्छा मुझे ये बताएं इमरान साहब, आप ईद वाले दिन क्या अच्छा बना लेते हैं? देखिए जायका मेरे ख्याल से हर इंसान के हाथ में होता है, तो कभी कुछ बनाया घर में, ट्राई किया, कभी भाभी को सुकून से बैठने का कहो यार आज मैं कुछ बनाता हूँ? यार मैं खाता बड़ा अच्छा हूँ, यकीन करें, और तारीफ भी मैं बड़ी अच्छी करता हूँ मैरिड पे। जिस तरह कई लोग होते हैं ना सुनवई अच्छे होते हैं, हाय हाय, वो सुन के बताते हैं भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया, मैं उनमें से हूँ। यानी वो खाते अच्छा है। और वाजिद साहब आप क्या बना लेते हैं? मैं छोटी मोटी चीजें बना लेता हूँ घर की, और वाकई बीवी को कई मर्तबा कहता हूँ कि तू आज रिलैक्स रह, ये अब रमजान गुजरे, इसमें भी कई बार सहरी मैंने बनाई, अंडे पराठे चाय वगैरह वगैरह अच्छा, बच्चों के लिए। और उसे हाँ वेरी गुड। और मैं मीट शीट भी छोटा मोटा बना लेना, छोटा भी, बीफ भी, फिश भी, चिकन भी, देसी ब्रॉयलर दोवें, मैं कुकिंग कर लेना ठीक ठाक। उन्होंने क्या बात है, उन्होंने छोटा कहना था लेकिन कवर देखा कैसे किया, छोटा मोटा मीट भी बना लेना। हाँ यानी पता ना चले मैं कौन हूँ। नहीं दो में मिक्स करते हैं ना, वो कौन की धनिया गोश्त भी बना लेंगे हो। हाँ जी सर, करेले गोश्त, कचनार कीमा भाई, अल्लाह की कसम। अलमास आपका तो शेफ का और रेस्टोरेंट्स का खाने पीने का काम है, तो आप खाना खुद बनाती हैं या बस दूसरों की जिम्मेदारी दी? नहीं, मुझे खाना खुद बनाने आता है, सब बना लेती हूँ, बट करती नहीं हूँ ऐसा काम के करूँ, मम्मा करने ही नहीं देती हैं। क्यों? सो बस बोलती है कि आराम करो क्योंकि बाहर के काम, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में बिजी रहती हूँ और अपने बिजनेस में बिजी रहती हूँ, तो इस वजह से नहीं बना पाती। हाँ बट मेरे जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें शेफ्स हैं बहुत सारे जो काम करते हैं। तो क्या कर रही हैं आजकल, कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? मैं काफ़ी टीवी चैनल्स के लिए ड्रामा सीरियल्स कर रही हूँ अभी, और वो इंशाल्लाह जल्दी ऑन एयर होंगे ईद के बाद, मतलब अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह 1 मंथ तक। जी ईद अपनों के साथ बड़े प्यार से मनाई जा रही है, और अब यहाँ पर हम दावत देने लगे हमारे पाकिस्तान के एक और मजा निगार को, एक और मजाहिया शायर को, ताहिर शहीर। आपकी ढेर सारी तालियों में ये कैसी हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बैठे, ठीक please ठाक। तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक जी। भाई ईद मुबारक। कैसे? बिस्मिल्लाह।
वैसे मैंने हिसाब लगाया कि मर्दां दे मोढे रह जाते ईद मिलते मिलते, है ना? लड़कियां तो आराम से हाँ हेलो कैसी हो बस ये होता है। अच्छा मुझे ताहिर शेख साहब आप बताएं कि ईद कैसी गुजरी आप? बहुत जबरदस्त जा रही है जी। ईद का दिन होता ही रौनकों भरा है, खुशियों भरा है, और इसे इसी तरह मनाना चाहिए। ईद का बड़ा प्यारा मीठा सा मौका है, तो कोई कलाम हो जाए। जी बिल्कुल। ये जो इस वक्त ईद का दिन है, इसके साथ मैं एक और चीज जोड़ूंगा, आप देखिएगा जरा, कि कहने लगी कि आप साथ देखा नहीं क्यूट। क्यूट क्यूट, वाह। देखे ना, हो सकता है ना, मुमकिन है। कहने लगी कि आप साथ देखा नहीं क्यूट है। थोड़ा मुश्किल लेकिन चले, हो सकता है, अभी होगा। आप लोगों की दाद साथ चाहिए। वाह 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 वाह, एक शायर के लिए दाद ही सब कुछ होती है। हम दोनों के लिए ये पूरा आता है। हाँ जी, चलेगा, अभी तो आगे बढ़ रहा है। मेरा अबरार भाई के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, 2017 का। ऐसे ही है। तो एक साल पूरा हम लोग करते रहे ऐसे ही। तो कहने लगी कि आप साथ देखा नहीं क्यूट, उस पर ये पर्सनैलिटी डैशिंग है, कूल है। मैंने कहा कि तुम ही मेरी जान हो आज से। क्या बात है, क्या बात। यानी अगली ने हल्की जी तारीफ की थी तो मालकाना हकूक ले ले। कहने लगी कि आप सा देखा नहीं क्यूट, उस पर ये पर्सनालिटी डैशिंग है, कूल है। मैंने कहा कि तुम ही मेरी जान हो आज से। अच्छा। वो बोली भाई जान आज अप्रैल फूल है। इसके साथ अप्रैल फूल वाला सिलसिला भी तो चल रहा है ना। अच्छा मुझे ना एक से एक याद आ गया, अम्मार मसूद, उसके वाले साहब बहुत बड़े शायर हैं। क्या बात है। वो ये वाला मैंने कहा और आपने कहा वाला जो था ना, इस पे कोई एक पुराना बड़ा जबरदस्त शेर था, आप तो समझते होंगे कि हमने कहा एबज़ में नाज चाहिए गैर से तही, सुनकर सितम ज़रीफ ने हमको उठा दिया कि यूं। अब जरा शेर थोड़ा सा मुश्किल है, सबको समझ में नहीं आता गालिब का। तो उसका फिर उसने जो पैरोडी बनाई, उसने कहा हमने कहा एबज़ में नाज, उसने कहा क्या कहा, हमने कहा कि कुछ नहीं, उसने कहा कि ठीक है। यानी आज हमारे पास तीन कॉमेडियन आ चुके हैं। नहीं, उनका तो लिखना काम है, वो तो मज़ाक लिखते हैं। हमने सोचना होता है आप उनका लिखना। और मैं सोचता भी नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। इब्रार भाई है म्यूजिक के आदमी, तो म्यूजिक का आप समझते हैं बारीकी के साथ उतना ही ताल्लुक है जितना सुर का है या जितना ये बीट का है। तो बीट जो भी बंदा, ये तो माशाल्लाह सुपरस्टार है, आम को बंदा बीट को समझने वाला हो तो उसकी आमद, उसकी बीट इतनी अच्छी होती है आम लोगों से ज्यादा बेहतर। तो ये तो मजा ज्यादा बेहतर। मैं समझता हूं हर बंदे का ना एक अपना अल्लाह ने ना उसको नवाजा अपना ही नवाजा होता है। बिल्कुल है। जो इनका काम है ना वो मैं नहीं कर सकता, और जो उनका काम है वो भी मैं नहीं कर सकता। ये अल्लाह ने ना जो आप कर रही हैं माशाल्लाह, थैंक यू। सो ये बड़ा जरूरी होता है कि हम अपने अंदर वो जो टैलेंट है उसको किस तरह से पॉलिश और किस तरह से मेहनत करें। हाँ। अच्छा मेरा मर्दों से सवाल है कि मैंने सुना है कि तकरीबन 90% खवातीन जो हैं वो अपने शौहरों की आदतें बदलने में लगी हुई हैं, लेकिन 90% मर्द जो हैं वो अपनी बीवियां ही बदलने में लगे हुए हैं। वो बीवियां बदलने के चक्कर में, क्या ये बात सच है? नहीं देखिए, असल में आदतें बदलने में लगी हुई हैं। जब हम उनकी आदतों के मुताबिक हो जाते हैं, फिर वो कहती हैं तुसी तो बहुत बदल गए हो। बीवियों पे अगर आपने कुछ अच्छा सा लिखा है तो सुनाए। मैंने शोहरों पे भी लिखा है, अगर आप कहते हैं तो वही सुना सकता हूँ। आज शोहरों का सुनाओ, ईद है। पहले बीवियों का दिखाता हूँ मंजरनामा कि ईद का दिन है, घर घर फैली है खुशबू पकवान की। वाह, ईद का दिन है, घर घर फैली है खुशबू पकवान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। वाह। बेगम और घड़ी दोनों में एक कोई कॉमन आर्ट है। हाँ, बेगम और घड़ी दोनों में एक कोई कॉमन आर्ट है। एक बिगड़े तो बंद हो जाए, दूजी समझो स्टार्ट है। नाइस। बेगम ने पहले 6 घंटे मेकअप शेकअप कीता, उसके बाद ना पूछो मुझ पे जो कुछ है बीता। रीजन ये थी, बेगम ने जब पूछी मुझसे राय, मुंह से ऐਵੇਂ निकल गया कि अल्लाह मियाँ की गाय।
बहुत मनाया लेकिन फिर भी बैठी मूड बनाए, लाख कहा कि मैंने कहना था ऐश्वर्या राय, गाए यानी गुड गाए, गाए यानी गुड गाए, इंग्लिश वाला था बोला, इस ड्रेसिंग में एज तुम्हारी लगी है मुझको 16 और तुमसे प्यारी सूरत मैंने देखी ही नहीं इंसान की। आओ बच्चों सैर कराए। और 2 घंटे जब बेगम साहिबा अपने मैके जाएं, घर में शौहर खुद अपनी शादी की फिल्म लगाए, फिल्म को एंड से शुरू करें, रिवाइंड में देखें सारी, सब कुछ वापस जाता देखें बारी बारी बारी, और रुखसती वाला सीन जो देखें दिल में ठंड पड़ जाए। रिवाइंड हो रहा है, रुखसती वाला सीन जो देखें दिल में ठंड पड़ जाए, और बेगम कार से उतरे वापस अपने घर बढ़ जाए। मजलूमों ने क्या मतलब है? मैं उठ जाऊंगी यहाँ से, मैं डांटूंगी आप लोगों को। साडी मजलूमियत है। नहीं क्यों मजलूम है, मेरी भी कल को शादी होनी है। कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ समझा देंगे भैन की रवैया रखना। मजलूम बिल्कुल। मतलब ये क्या बात है? हम ये वाली नज़्म नहीं सुनाएंगे उनको। देखिए जी, मजलूमों ने अपनी मुश्किल यूं भी है आसान की, आओ बच्चों से सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। अभी हंसना है, अभी बहुत कुछ करना है, ले रहे हैं यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक, वापस आते हैं। समा के सेट पर हम मना रहे हैं ईद अपनों के साथ, और हमारी एक और बहुत प्यारी मेहमान एक खूबसूरत आवाज के साथ हमारे पास यहाँ हाजिर हो रही है किरण वसीम। आपकी भरपूर तालियों में। चाहती थी गाना ना खराब हो। प्लीज हैव अ सीट। बहुत अच्छे किरण, बहुत आला। इब्रार भाई भी तारीफ कर रहे थे कि शायरी भी अच्छी है, मिल गई तारीफ, बीट बहुत अच्छी है, पंच लाइन बहुत अच्छी है। और पंच लाइन से मेरे पास एक सवाल है। मुझे पंच लाइन से टेंशन है कि मेरे दिल पे हुकूमत कर रहा है। बंदे दी जो हुकूमत हो जाए उतो लग जाए मार्शल लॉ, कौन जिम्मेदार? बहुत आला। किरण मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो बताएं ईद कैसी गुजर रही है? ईद बहुत अच्छी गुजरी है। वैसे तो ईद बच्चों की होती है, हम तो बस उन्हीं को देख देख के एंजॉय कर रहे हैं। इस पूरे सेट पे मेरे अलावा यही बच्ची लग रही है। दिल तो बच्चा है जी, लिहाजा सारे इस वक्त जो है वो बच्चे हैं। जेड़े 65 टप गए ने की फिक्र पई हो। देखिए जी, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 16, 17, 18 साल का लग रहा है। एज इज ओनली अ नंबर एंड नंबर डज मैटर। वाकई सही। अच्छा किरण, मुझे ये बताएं कि अभी तक दिल पर किसी ने हुकूमत की है? जो ये गाना गा दिया आपने? बस गाना ही गा दिया। ये शर्माने से वाजिद साहब लग रहा है हुकूमत हो गई है। देख लो। नहीं अभी तक नहीं। मैं हले नहीं अभी कुरानबाजी कराइए। अभी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इलेक्शन होंगे। छुट्टियां जहाज तो पर्चियां तो अड़ियां भी। बिल्कुल। अच्छा, इब्रार साहब की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके दोस्त के बारे में मैंने एक सुना है, कोई मफरूर भट्टी है, आप उनके बड़े वाकयात सुनाते हैं। फायर मार देगा मुझे। क्यों उसके वाकयात सुनने मेरे से? भाई मैं चाहती हूँ वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका होना चाहिए। कोई वाकया हो जाए। आप मुझे बताती, मैं भट्टी साहब को बुला लेता। नहीं, आप काफी, आप जैसे उनकी आवाज निकाल के उसके अंदाज में बताते हैं ना। क्या है वो, कौन है मफरूर भट्टी? वो बड़ा जबरदस्त आदमी है वो। मैं तो उसका बेचारे का मजाक बना लिया है। वो एक बड़ा मुदब्बर पॉलिटिशियन भी है अब, और उस वक्त भी वो पीएसएफ के प्रेसिडेंट थे भट्टी साहब। अच्छा। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में। वो कई लोग होते हैं, उनकी पर्सनालिटी बड़े बॉसी सी होती है। टोन बड़ा एक कमाल होता है, एंटीक। और और जिधर भी बैठते हैं ना वो महफिल की रौनक बन जाते हैं, और बड़े टॉप वॉइस के अंदर बोलते, एनर्जी बड़ी होती है। तो मतलब वो ऐसे ही कह देंगे, वो जिस तरह बैठे हैं ना अपना, तो वो कह देंगे कि बहुत बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत भाई हो, छोटे भाई हो तुम। मतलब वो अजीब खौफनाक सा नहीं होता है, जुस्सा होना। अच्छा इब्रार साहब, मुझे भी और हमारे पूरे पाकिस्तान के अवाम को एक शिकायत है कि आपने जब से सियासत ज्वाइन की, फिर उसके बाद आप फलाही कामों में आ गए, तो हमें प्यारे खूबसूरत और एनर्जी वाले म्यूजिक से हमारी दूरी आ रहा है इंशाल्लाह जल्दी। वाकई ये आपने हमें दूर रखा हुआ है। आप लोगों को कैसा लगेगा? आना चाहिए कुछ। तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि एल्बम्स पे एल्बम्स आ रहे हैं। उम्मीद है, थोड़ा सा टाइम मिला है अभी तो हम कर रहे हैं। वैसे तो चूंकि
हॉस्पिटल माशाल्लाह 650 बेड्स का, फिर मेडिकल कॉलेज, फिर कैंसर हॉस्पिटल, फिर और अलाइड कॉलेज 6,500 बच्चा, फिर हम ग्रो करके काफी मतलब बड़े पैमाने पे जा रहे हैं। और मैं टाइम होता है, मगर अब चूंकि पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल वो छोड़ दी, तो थोड़ा सा टाइम है कि जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ म्यूजिक। जरूर। और मैं आप सबको बताती चलूँ कि आपको, बल्कि ये तो सबको पता है कि माशाल्लाह वो फलाही काम कर रहे हैं और तकरीबन अभी तक 65 लाख लोगों को आप मुफ्त इलाज करवाते हैं। बड़ी बात। तो मैं चाहती हूँ कि अभी जो हम यहाँ बैठे हैं हमारे दिलों का इलाज भी हो जाए। ईद का दिन है, थोड़ा सा कुछ वो कहते हैं ना, आने से पहले एक शोर होता है, वो शोर होना चाहिए। ये नहीं साढ़े दिलों ते जेड़ी हुकूमत सी ना ओदा हुण इलाज कर दे। और देखें जी, बिल्लो से कुछ होना चाहिए क्योंकि बिल्लो हमारी फेमस है। यार बिल्लो, परवीन राणा पे हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन स्टार्ट बिल्लो से करेंगे हम। बिल्लो बच्चे भी जवान हो गए उन्होंने। अच्छा मैंने देख के कह रहे ने बिल्लो दे ते बच्चे भी जवान हो गए। अपनों के साथ कुड़ियां वेलियां बैठियां, इन्हां नूं मटर लिया दो बैठियां। यही सोच रही थी, इधरों पोएट्री, इधरों जुगता, इधरों गाने, इन्हां दोवां फिर वड्डी ओजरी दिओ धोई जाण। उसमें अभी टाइम है। और वो जितनी छोटी कुड़ी ना उन्हें ओजरी दे विच वड़ के धोनी। माजिद साहब मुझे ये बताएं कि इतनी मज़ाहिया बातें करते हैं, आपने स्टेज ड्रामास क्यों छोड़ दिए? उसकी वजह क्या है? नहीं मैंने छोड़े नहीं हुए, बस वो जरा थोड़ी अजीब सी बात है, शायद जो देखने वाले हैं हमारे थिएटर के रिलेटेड लोग उनको बुरा ना लगे। अभी वैसा म्यारी काम हो नहीं रहा जिसमें माँ बहन की इज्जत नहीं है। एक मतलब रेगुलर सा ड्रामा हो रहा है जिसमें 10 लोग जुगतें करेंगे और 4-5 लड़कियां डांस करेंगी और ड्रामा खत्म हो जाएगा। वो सोशल इश्यूज, सकाफती और ये वो चीजें नहीं है, राइटर नहीं है, डायरेक्टर वैसे नहीं है। चंद एक लोग हैं जिनमें नसीम विकी साहब सरफरिस्त हैं और ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं जो अच्छा ड्रामा करते हैं अभी तक। उसके अलावा रेगुलर नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम किया हुआ है। और सच्ची गल है कि मैनू कहंदे नहीं हुण ड्रामा करते, मैं किसी नू कहंदा नहीं मैनू कराओ, ते टाइम टप रहा। इनके ड्रामा ना करने की एक और वजह भी है कि पहले तो ड्रामा सिर्फ थिएटर में ही होता था ना। गल करनी उन्होंने वो कह रहे हैं पहले थिएटर पे होता था, अब टीवी पे टॉक शोज आ गए हैं, आर्टिस्टों की इज्जत बन गई है। कह रहे हैं क्यों मजा आता है? मैं अभी हर जगह ड्रामा चल रहा है। अब वो है ना गाना, जिंदगी ड्रामा बढ़िया, ड्रामा बन गई। बहुत अच्छा। रुबाब से पूछते हैं, रुबाब मॉडल है आप, तो हमारे जहनों में जो मॉडल्स नहीं है या हमें लगता है कि मॉडलिंग की दुनिया में खौफ होता है एक, तो क्या कभी खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या किसी के साथ होता कुछ देखा कि वाकई खौफ है मॉडलिंग की फील्ड में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, ऐसा कोई गड़बड़ वाला कोई सीन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी काम किया है बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा किया है। मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, पहले होस्टिंग से स्टार्ट किया, फिर मॉडलिंग में आई, फिर उसके बाद ड्रामाज में आई। तो अभी जो है मेरा है कि मैं सिर्फ ड्रामाज में ही, एक्टिंग की फील्ड में ही रहूँ। मॉडलिंग तो मैं कम ही कर रही हूँ, बट ड्रामाज की साइड में भी, एक्टिंग की साइड में ज़्यादा हूँ। अच्छा सॉरी, एक बात ऐड कर रहा हूँ, हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है कि मॉडल्स स्लिम स्मार्ट होती हैं, आप माशाल्लाह बल्की हैं, सेहतमंद हैं, तो तुसी की मक्खन दी मशहूरी कर दें। मैंने सोचा है कि मैं अब मक्खन की करने लग जाऊं कमर्शियल। लेकिन मैं इनको करूंगी, आपके अगेंस्ट जाऊंगी मैं। मेरे ख्याल से ना हमारे एक वो सेट कर दिया गया वाजिद साहब के, लड़का भी पतला ही, और अब बेचारे हम जैसे मोटे कहाँ जाएं? देखो मेरी बात सुने, मैंने ना मैंने बाकायदा इस चीज के ऊपर मैंने वो गाना लिखा था। जी जी। वैसे तो वो एक सटायर सी थी, किड्डी सोनी लगदी है पतलो जी हैं, और मतलब टुरदी फिरदी केस पे लगदी है, सुकियां सुकियां बावां सु उस तरह वांग निगावां सु नशे च रुझिया तीर पे लगदी है। अच्छा थोड़ा सा गा के सुनाएं ताकि हमें वो पुराना वक्त याद आए। कितनी सोहनी लगदी है पतलो जी। यार इसकी आवाज कितनी अच्छी है, इसके लिए तालियां बजाएं। मैं असल में कहना ये चाह रहा था कि वाई नॉट, मतलब इस तरह की और लड़कियों को सामने आना चाहिए। हाँ जी। और मतलब इट इज नॉट अबाउट हाउ यू लुक लाइक,
मॉडल तो देखिए, मॉडल क्या होता है कि वो एक अपनी तरह की क्लास के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक ऐसी क्लास को जिनका एक सेहतमंद तबके से ताल्लुक है, बिल्कुल, ठीक है। घर में चोर आ जाएं, आप हों और ये हों, मैं एक बात, मैं उसके ऊपर मेरी सारी वो होगी कि ये ए बचाएगी कार। मैं जिहो जिया बिल्कुल। एक सेकंड मैं जिहो जिया चक वड़नी है ना, चोर ने उत्थे ही रेजा हो जाना है। चोर की जरूरत नहीं बने, उन्हें एक लपड़ मारना चाहिए। ये जो हमारी असल मुटियार का कॉन्सेप्ट है ना, ये बात मुटियार का कॉन्सेप्ट वो यही है। हाय हाय, आपने मेरा वो गाना सुना, इधर आ मजा जनिए नहीं आटा ला मजा जनिए, इधर आ मजा जनिए नहीं आटा ला मजा जनिए, उसमें ना वो बड़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने, अल्लाह बख्शे, हमारे बहुत बड़े शायर अमजद इस्लाम अमजद साहब। मुझे कहते हैं यार वैसे मैं सोच रहा था, मैं कदी ये लाइन सोच भी नहीं सकता कि पुट्ठे हथ नाल 12 फट्टे चक दी, ना नाजक ना सोनी उतो 36 चक दी। मतलब खूबसूरत देखने में होना या नाजुक होना is not the criteria at all. 100%. It is not. ये जो जिस्म है ना, ये हमारा एक लिबास है रूह का, असल तो चीज ही रूह है और अंदर का इंसान है। बिल्कुल उसका खूबसूरत होना बहुत अंदर। छोटा सा ब्रेक नहीं मत जाइएगा, ईद मना रहे हैं हम अपनों के साथ, अभी वापस आ रहे हैं। अपनों के साथ और हमारे साथ हमारे अपने मौजूद हैं। ताहिर साहब की तरफ आते हैं। सर, इंस्पिरेशन कौन है, किसको देख के ऐसी मजेदार शायरी करता है? मैं समझता हूँ कि अनवर मसूद साहब एक ऐसा नाम है, क्या बात, कि उनके असरात जो ना आपको नजर आते हैं, बाद गाने वाले जितने भी शायर हैं उनके रंग से बाहर नहीं आ पाए, और हकीकत यही है कि हम कोशिश करते हैं कि शायद एक आध शेर उन जैसा कहा जा सके। वाह वाह वाह, अच्छा सा हो जाए फिर। जी, अभी जो बात हो रही है वाकई ये टैबूज हैं जो नहीं होने चाहिए। मुख्तलिफ रंग के हवाले से भी यही तस्वुर किया जाता है, इसी तरह बॉडी शेमिंग के ऊपर बात कर दी जाए तभी यही सूरत हाल है। मेरी एक गजल के चंद शेर है कि चाहे तुम हो राज्य के गोरी, चाहे तुम हो राज्य के गोरी, आई एम सॉरी। बहुत अच्छा है। चाहे तुम हो राज्य के गोरी, आई एम सॉरी। इश्क में कैसी तके जोरी, आई एम सॉरी। और उसने पत्थर का था फिट कराया डेला। अच्छा, और उसने पत्थर का था फिट कराया डेला, जिसको समझा आंख बलोरी, आई एम सॉरी। और काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, पहले थोड़ी हो गई चोरी, सॉरी। और लौड़ी लड़के ने, लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़। वाह वाह वाह, लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़, लड़की की है नाक पकौड़ी। आई एम सॉरी। वाह 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 यार, बहुत सारी ताली होनी चाहिए था। वाजिद साहब, आप बड़े बड़े नामों के साथ माशाल्लाह काम कर चुके हैं, और आप माशाल्लाह आप भी एक बहुत बड़ा नाम है, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमानुल्लाह साहब के साथ आपने बड़ा काम किया और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, कोई उनके साथ यादगार वाकया है? क्योंकि मोस्टली हम काम करते हैं तो ईदें हमारी सेट पे ही गुजर जाती हैं। एक जगह ते ਅਸੀਂ बैठे अमान साहब भी ने, एक आसिफ इकबाल साहब ने, ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਿਫ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ। ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ, ਖਸੂਸਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਬੈਕ ਸਟੇਜ। ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਆਸਿਫ ਅੱਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਫਲ ਦੇਖੋ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। तो ਇੰਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਬਾਜ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਸਿਫ ਇਹ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਊ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਅਮਾनुल्लाह ये देखो इतना बड़ा घर मेरा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਘਰ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ।
तो वो कुछ भी किसी को भी कह सकते थे, और इतना हर वक्त 24 घंटे के ही वो कॉमेडियन। नाम कहाँ से चुन के रखते हैं? राणो, प्रीतो, बिल्लो, ये कौन बताता था नाम, या ये एग्जिस्ट करते थे आपकी लाइफ में? अच्छा सवाल। और गल सही है, जिस दौर च भाएं स्कूल पढ़े ने उदों ना ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ है कोई चक्कर है विच भाएं? नहीं, कोई चक्कर नहीं, दूर दूर तक। ये तो नाम फर्जी नाम है। तो जो उसमें गाने में फिट होता है बैठता है, वजन पे इसका मतलब वजन। बिल्लो पहले कुछ और था मेरा ख्याल है, उसको फिर मैंने बाद में बिल्लो किया था। सही। अच्छा, ये मैंने एक कहानी पूछनी है मुझे था, प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले, वो क्या था? ये क्या था? असल में ना मेरी आदत पूरे है, गाने में इसी की वाइब थी, इसका इंतजार होता था। हम लोग लंदन में थे तो हम खेल रहे थे बैठ के ना कार्ड्स वगैरह ना मेरे रूम में। तो जब भी कोई अगला बंदा हारता ना तो उसको आप करते हैं ना, उसको थोड़ा सा बुल्ली करना होता है, तो लगा रहे होता है, तो मैं ना उसको करता इस तरह का, तो उसको और ज्यादा तप चिढ़ती थी और ज्यादा। तो वो मैंने 2-4 बार किया ना, तो साथ ही मेरे जहन में ये लाइन आ गई, तो मैं अच्छा वो मैंने बोला, हमारा वो साउंड ऑपरेटर था, कहता पाजी गाना बन गया गाना। और मैं कहा जा गाना बन गया। अच्छा नहीं सीरियसली ये बड़ा गाना बन सकता है, प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले। मैंने कहा यार ये जो ये अजीब सा ही एक क्यों है ना, बहुत अच्छा है। तो उसके ऊपर मैंने लिखा, तो वाकई बन गया। कैसा गाना फिर वायरल हुआ। इसी तरह वो नच पंजाबन में अब मैं एक और गाना लिखने के लिए गया था, मतलब लिखा हुआ था, वो बना रहे थे हम। मैं कब्जा कर लिया स्टेशन ते, मैं गड्डी आप चलावांगा, मेरी साइकिल हौली चलदी सी, मैं गड्डी फुल पजावांगा, साइकिल ते बंदे 2 बंदे, मैं पूरी कौम बिठावांगा, मैं झूले माइया दे दांगा, मैं सब नू ऐश करा दांगा। अच्छा ये गाना था। अच्छा, तो मैंने वो बना रहा था, तो मेरा कजन टीपू भी साथ था। मैंने कहा टीपू कैसा है? तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो एकदम कहता है ठीक है भाईजान, लेकिन इसमें ना वो पंजाबी टच नहीं आ रहा जो आपका ना। मैं क्या टच थोड़ा जिहा म्यूजिक नु दे दे पंजाबी टच, कच कचा कच कच, पहले कच कचा कच कच बना, फिर मैंने उसको नच पंजाबन नाच कर दिया। दैट इज हाउ इट। ओके ओके, अमेजिंग। ये आपको आइडियाज इसी तरह से बिल्कुल आते रहते हैं, आइडियाज आते रहते हैं। किरण की तरफ आते हैं। किरण, आगे क्या आइडियाज? पहले पूछ लो किरण सुती इतनी सी। मैं सर की बातें इतनी एंजॉय कर रही हूँ, इट्स सच एन ऑनर। आपका इस तरह प्रोसेस, इस तरह म्यूजिक में देखना। ऑब्वियसली हम लोग तो एंड प्रोडक्ट सुन रहे होते हैं ना, इसीलिए मैं इसीलिए बता भी रहा होता हूँ कि जितने यूथ वो कर रहे हैं ना, वो हर चीज को, हर वर्ड को एक सरमाया समझे। एब्सोल्युटली। कि किसी ने एक वर्ड बोला है, क्या कहा है, वो ऐसे ही नहीं है, वो वर्ड बहुत कीमती भी हो सकता है। 6 वर्ड जो मुख्तलिफ लोगों ने बोले हैं, उनको अगर आप एक लाइन बना दें तो वो मिलियंस और बिलियंस की भी हो सकती है। क्या बात, बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द खजाने हैं, अल्फाज के खजाने भी हैं, और भी हर तरह के खजाने हैं, बिल्कुल। सिर्फ उनको तलाश करना पड़ता है। तो ये मैं यूथ को बिलखसूस इसलिए बताता हूँ कि जो क्रिएटिव प्रोसेस है, इसमें आप ज़हनी मेहनत जारी रखा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किरण, आगे क्या करने का इरादा है? क्या कर रही है? कितना म्यूजिक कर लिया है और बना के क्या रखा हुआ है? कुछ और बनाया तो घर वालों ने है, वो ही देंगे रुखसती के वक्त, बाकी तो कुछ नहीं, वो वालिदैन की जिम्मेदारी होती। देखिए बाजी साहब, वो बेचारी जब बोलने लगती है आप बोल पड़ते हैं। आप चाहते ही नहीं कि मैं बात करूं। किरण करें आप बात। नहीं, आप करें बात। नहीं, मैं नहीं करता, मेरे घर वाले करेंगे। आप क्रिएशन तो यही है यार, है जाती है। कहाँ से आती है बातें? नहीं, वो कॉमेडी थी, आप लोग भी सुन रहे हैं। वो प्यारी बहन है छोटी, उसका कॉन्फिडेंस नहीं लूज कर रहे, आपको हंसाना भी है। आप बात करेंगे, वो फिर जो तो करेंगे ना, वो सानू पता है। नहीं, मुझे ये खुशी है कि माशाल्लाह किरण एंजॉय कर रही है। शुक्र सड़ी नहीं रूएगी। नहीं तो सड़ियां रूह में होनी है। देखा शो में मुझे क्या कह दिया था उसने, फिर बहुत कॉमेडियन बना फिरता है। मैं बाहर आए फिर मैं बताऊंगी, तो इतना बोल के पता लगता जराबां गंदियां पाइयां।
तो ये है हंसमुख प्यारी है, खुद मजा ले रही हैं, तो करें आप बात। जी इजाजत है। माशाल्लाह। एक्चुअली मैंने पेंटिंग में पढ़ाई की है और वैसे मैं प्रैक्टिसिंग विजुअल आर्टिस्ट ही हूँ और म्यूजिक का हमेशा से शौक था। और मतलब मीडियम्स फर्क होते हैं लेकिन बात तो एक ही होती है ना, मतलब चाहे आप म्यूजिक कर रहे हो या पेंट कर रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो। तो अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट फरार के ड्रामा सीरियल में अभी मेरा जो है कैरेक्टर भी इस्टेब्लिश हो गया है, तो एक्टिंग भी कर रही हूँ, म्यूजिक भी कर रही हूँ, बस जो दिल करता है बस करती हूँ खुशी से, मतलब आई लव डूइंग इट। गुड। अलमास, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? जैसे उन्होंने बताया फरार में वो आने वाली हैं जी, तो आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मेरा आ रहा है, एक ARY के लिए प्रोजेक्ट आ रहा है और एक जियो के लिए आ रहा है इंशाल्लाह इसी मंथ में इंशाल्लाह वो ऑन एयर होगा। बट अभी नाम तो नहीं बता सकती हूँ, बट इंशाल्लाह जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। ताहिर साहब, मीठी ईद पर कुछ मीठा भी बनाते हैं या बस मीठी मीठी शायरी करते हैं? नहीं, मीठा बनाना हमारा काम नहीं है ना, हम तो खाने वालों में है। क्यों नहीं है मीठा बनाना आपका काम? नहीं, हम मीठी बातें बना सकते हैं ना, तो इसलिए फिर मीठी बातें बना लेते हैं, बाकी जो मीठा बना होता है वो हम खा लेते हैं। तो कभी मीठा वैसे बनाया है, भाभी के लिए ट्राई किया? नहीं, मुझे तो अंडा भी उबालना नहीं आता, मैं सच्ची बात बताऊं, ये भी बड़ा मुश्किल काम लगता है, मुझे नहीं समझ आती। कि अभी मैं सुन रहा था वाजिद भाई जिस तरह बता रहे थे कि इन्होंने तो होटल होना चाहिए माशाल्लाह, जितना इनको ये है, हम तो बिल्कुल फारिग है इस मामले में। अच्छा, मैं 90% मर्द होते हैं, ऐसे ही होते हैं। मैं जिन्नी भी कुकिंग करदा आप अपने वास्ते या दोस्तां वास्ते, मैं खालिस्तान सरसों दे तेल च करदा, कोई दूसरा ऑयल या घिओ या ऐसी चीज नहीं, या की कहंदे ने एक्स्ट्रा को दोस्त ऐसे आए होण ते देसी, वगरना सिर्फ सरसों दा ऑयल। और हर पराठा भी ओदे स्लाइस भी, पकौड़े भी तल लेने, हांडी भी बना लेनी सरसों ऑयल दे ऑयल। और पकौड़े तो उसमें बहुत मजेदार बनते हैं। असल में मुझे लगता है कि मुझे और बरार भाई को ना हमारी बेगमात ने बिगाड़ दिया, वो बना बना के हमें खिलाती रहती हैं, सानू कभी मौका ही नहीं मिला कुछ बनाने का, ये एक बुनियादी वजह भी है। अच्छा वाजिद साहब, आपका एक कैरेक्टर बड़ा मशहूर है, मिट्ठू गाजियाबादी। हाँ जी, हाँ जी। हो जाए फिर, इतनी रौनकें लगी क्या होना है, बस वो तो आप चलें कुछ पूछ लें, जस्ट लगा ले। वो एक मैं सोशल मीडिया पे करता हूँ मिट्ठू गाजियाबादी के नाम से, वो एक उसका टोन टेम्पो ऐसा, पूछ लें आप, कुछ कोशिश करते हैं। मिट्ठू जी, कभी मिठाई खाई है आपने? देखो जी, सब तो पहली गल ते एवे कि तुहाडे शो च आके अज मैनू बहुत खुशी हुई है। सब तो ज्यादा ते मैनू यही खुशी हुई है कि मैं इबरार साहब दे कोल बैठा हां, सही, ते उन्हां नू भी खुशी होनी चाहिए कि मैं उन्हां दे कोल बैठा, क्योंकि एक दूजे दे कोल बांगे ते दिल दीयां गल्लां बैठ के करांगे ना। मिट्ठू जी, हजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਲੱਭ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਡਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ। ठीक है, ओके। नहीं वो सच में कोई, फिर मेरा ध्यान इधर चला गया। देखा ना फायदा, ये आज सारी रोस्टिंग मेरी होने वाली है, मुझे लगा। फायदा देखा, जरूरत नहीं हो रही कि कुछ कह सके किसी और के बारे में नहीं, वो फायदा दस रहे ने, सेहत दा फायदा है, बंदा डर जांदा कि गुटांट ही ना पै जे। और तुसी दसो, छड्डो ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਹਿਮੇ ਭੈਣ ਬੈਠੇ क्या गुस्सा यहाँ ना आ जाए कि मैं हाथ थल्ले बैठा हूँ। ताहिर साहब, फिर कुछ सहमी हुई शायरी हो जाए थोड़ी सी। मैं जी शादीशुदा हजरात के हवाले से तो बात की, यानी वो सहमे हुए होते हैं? वो तो थोड़े बहुत होते हैं, अच्छा। ऐसे शो करा रहे होते हैं ज्यादातर, तो वैसे अंदरों इक्को जे होंगे ने। सही, तो सही कह रहे। हाँ, ऐसा होता है ना वैसे रूटीन में। लेकिन दूसरा इसका जो रुख है वो है कुंवारे। अच्छा, कुंवारों के जज्बात की मैंने तर्जुमानी की है, वो आपकी नजर करना चाहूंगा। जी जी। लेकिन अभी जो आप सवाल कर रही थी ना अबरार भाई से कि जी इनकी शायरी में रानो, बिल्लो, प्रीतो ये क्यों आ जाती हैं, तो मैं सोच रहा था उसकी वजह ये है कि करे एक हीर के पीछे क्यों अपनी जिंदगी जाया, करे एक हीर के पीछे क्यों अपनी जिंदगी जाया, हुई जो गलतियां उनका अजाला भी जरूरी है, बहुत दुश्वार है अजरा अनीला को भुला देना, शुमाइला भी जरूरी है गजाला भी जरूरी है। तो इंटरनेशनल कुंवारा जी, कुंवारे के जज्बात ने मतलब मेरे नजदीक कुंवारे बैठे होंगे, यहाँ सामने भी बैठे होंगे, लेकिन आप हाँ जी, एक आध हाथ भी उठ रहा है, आपकी नजर कर देते हैं जनाब। और उन्हें लगा कि शायद यहाँ से कोई भेज दे साथ हम, इसलिए पूछा कुंवारा बंदा ना फटाफट हाथ चुके, ब्याह हो गया, इन्हें सिर नहीं चुकना। वाह वाजिद साहब, खुश रहे ऐसे ही, आप जिस तरह दूसरों को हंसाते हैं आप भी हंसते ही रहे। आमीन आमीन जी। तो कुंवारा वो है मेरे नजदीक जो कम से कम शेख रशीद के दर्जे पे फायद हो, उस तरह का कुंवारा तो मैं मानूंगा। क्या बात कि मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, मेरा हुण छेती ना विआह क्यों नहीं कर दे, कदी लोकी कहंदे सन गबरू जवान,
वाह। कदी कदी once upon a time हाँ there was a thirsty crow देर वाजा कवारा करो he is still thirsty ਕਿ ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਔਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੇ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ ਅੱਛਾ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਏ ਔਰ ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਮਝਾਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਈ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਈ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੀ ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਬੇਵਾਲਾ ਬੁਝਾਏ ਜੇ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬੰਗੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬੰਗੇ ਉਂਝ ਕੁੜੀ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜੀ ਕੁ ਮਲਾਂਗੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਏ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ ਏ ਵਾਹ 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 ਔਰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਘਰਾੜ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਤਰੀਨਾ ਹੀ ਲਿਆੜੀ ਹੈ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾ ਟਾਕ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਔਰ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਓਏ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਏ ਉਹ ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲੈ ਆਇਆ अपनों के साथ ईद जारी और सारी है कॉमेडी का तड़का भी लगा हुआ है शायरी का भी लगा हुआ है लेकिन सिंगिंग का ना हो ऐसे कैसे हो सकता है हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सिंगर किरण मौजूद है अभी हम एक गेम करेंगे यहाँ पर सिर्फ धुन बजेगी और गेस करना है वाजिद साहब आपको भी इब्रार साहब आपको भी और हमारी आप भी कर सकते हैं जिसने गैस कर लिया वो गाएगा और आज देखते हैं ज्यादा कौन गैस करेगा वाजिद साहब गाना पड़ेगा ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਹੋ पहला गाना दिला है ना हाँ भाई गाएंगे मेरी जगह इब्रार भाई हाँ गैस आपने किया है? हम दोनों हम सब ने गैस कर लिया चले नहीं मुझे पता ही नहीं चला मुझे भी पता चला लेकिन सुना आप पता तो चल गया तो मैं तो इतने गा चुका हूँ एक आप सुना दे नहीं वही दिला ठहर जा यार गाए फिर गाए भाईजान गाएंगे हम साथ साथ हाँ हम साथ साथ चलें जी सारे गा लेते हैं ओके साथ साथ आपके पीछे ये ना दिला ठहर जा यार दा नजारा लैण दे वाह वाह किरण आप सिंगर हो आपको भी गेस करना है मुझे मैं गेस ही नहीं कर पाई देंगे गाएंगी आप चलो जी अगला जी नेक्स्ट ये तो आता ही नेक्स्ट सॉन्ग जी प्ले करें ये भी सबने गेस कर लिया अगले पे आ जाए
देने मेरे तजारे नो कभी अग मीठा दे होण गई जी अग मीठा दे मारा सारा शहर कलेश को अगला गाना देखण लई दड़ वट जाना ढोल गला इब्रार साहब आप गाएंगे दड़ वट जाना इश्क दा कोल खलासा। वाह वाह बहुत आला बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है भाई। अब हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ और हम देखते हैं कि ऑडियंस के पास हमारे मेहमानों के लिए क्या सवाल आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ हमना ताहिर। आपको सबको मेरी तरफ से पहले तो ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर इब्रार से। माशाल्लाह। आपकी जब पार्टी मीटिंग्स होती थी वहाँ माहौल ख़राब होने पे कभी किसी ने कहा हो कि गाना गा दें माहौल ठीक करने के लिए, कभी इस तरह का कोई सीन हुआ तो? गाना गाने से वहाँ माहौल ठीक नहीं होता। मुझे एक और वाकया याद आ गया। हाँ। जनरल मुशर्रफ के दौर के आखिरी साल में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, परवेज मुशर्रफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूट। अच्छा। PMTI। तो उसमें 5-6 उन्होंने लोग रखे थे। एक नादरा पंजवानी थी, एक स्टेट बैंक के गवर्नर थे, 111 ब्रिगेड कमांडर थे, जनरल साहब खुद थे, उनकी मिसेज थी और मैं भी था उसमें। रज़ाक दाऊद भी थे जी। तो हमने ना हमारी मीटिंग होती थी वहाँ, तो उस मीटिंग में हर हफ्ते हम बड़े शौक से जाते थे। प्रेसिडेंट के घर जा रहे हैं, खाना शाना भी वहाँ खाते थे, गपशप लगती थी जनरल साहब के साथ। तो एक बार हम गए तो मीटिंग के बाद जनरल साहब बड़े अच्छे मूड में कहते हैं, अबरार तुम्हारा कोई नया गाना वगैरह आया है? अच्छा। मैंने कहा सर वो एक मैंने बनाया, उस वक्त मैं बना रहा इस्लामाबाद मुनू आई ये फैक्स। कहते ने हाँ सुनाओ। तो मैंने वो सुनाया, इस्लामाबाद मुनू आई ये फैक्स थे सोने दे उत्ते लगे करेगा टैक्स। तो ना बड़ा उन्होंने एंजॉय किया। तो उधर एक कोई गोरी बैठी हुई थी, तो कहते हैं टीना आई विश यू कुड अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। कहती है या आई नो ही वाज सिंगिंग समथिंग अबाउट टैक्स। नो नॉट जस्ट अबाउट टैक्स, he has given an entire policy to the lovers। पाकिस्तान। और फिर he narrated a joke बड़ा जबरदस्त। कहता है when I was young it is very difficult to translate a song। When I was young we had a visitor from UK and we were singing and dancing to a tune। There was a song called ना छुड़ा सकोगे दामन। तो the Gora he asked me what does it mean? अच्छा। ना छुड़ा सकोगे दामन। I said okay, I will translate। ना छुड़ा सकोगे दामन। I will not let you snatch the front part of my shirt। अच्छा मैं ऑब्जर्व पता क्या कर रही थी, मैं वाकई से साइड पे हो गई थी, मैं कहती डिट्टो वही स्टाइल है। इतना अच्छा मिमिक्स यू मतलब आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। ऑडियंस की तरफ। और जेडी बच्ची ने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आमना हूँ, ठीक है। मेरा वाजिद भाई से क्वेश्चन है जी जी कि आप सबको इतना हंसाते हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि कई दिन तक आप किसी का पन सुनकर हंसते रहे हो? बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे बहुत हंसी आती है। सबसे ज़्यादा हंसी आती है सलीम अलबेला साहब, हमारे सीनियर, आप जानते हैं वो हर वक्त के विटी हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा कहना होता है कि जिस पे 24 घंटे हंसते रहें। फिर जो सिचुएशंस ज़िंदगी में आती हैं, किसी मूवी में, किसी ड्रामे में, जो आदमी देख ले तो काफ़ी दिन तक उसके हिसार में रहता है। तो ऐसा है, हमें भी इंटरटेन होना पड़ता है, हम भी हंसते हैं। जैसे भाईजान ने कोई बात की, वो अच्छी है तो खूब मजा लेंगे, आप कुछ कहें खूब इंजॉय करेंगे। मैं तो हंसने के लिए मैं मौका कुछ कहना चाहती हूँ, कभी आप किसी का पंच लेके दुखते रहे हो? अच्छा पंजाबी ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਵੜ ਦੂੰਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ अंग्रेजी 'ਚ। हम सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।